ब्लड हंट्स पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं गनवू वो पैसे लेकर अंदर आता है। वो अपनी मॉम से कहता है मुझे वूजिन के एक पहचान वाले के पास नौकरी मिल गई है, मुझे किसी का बॉडीगार्ड बनना होगा। लगता है उन्हें मैं बहुत पसंद आ गया, इसलिए उन्होंने ये 10 करोड़ 2 साल के लिए एडवांस में भेज दिए। ये सुनकर उसकी मॉम भी हैरान हो जाती है। गनवू कहता है हम पहले वो लोन चुका देते हैं और खुश होता है। उसकी मॉम रोते हुए उससे माफ़ी मांगती है। गनवू वूजिन को शुक्रिया कहता है। वूजिन भी उसके लिए बहुत खुश था। वहीं मिस्टर किम एक बार में पहुंचता है। तभी नूना उसे साइड में लेकर कहती है गेस्ट को आकर 20 मिनट के ऊपर हो गए हैं। वो आदमी चेयरमैन का बेटा है ना, तुम उससे बच कर रहना। तभी जैंग एक आदमी को देखता है और घबरा जाता है। नूना मिस्टर किम को बताती है मिस्टर होंग के परिवार के कनेक्शन हर जगह हैं, तुम नरमी से बात करना। किम कहता है फिक्र मत करो, मैं आता हूँ। जैंग किम को बताता है वो एक पुलिस वाले के साथ आया है जो मेरा सीनियर ऑफिसर है। किम कहता है क्या वो तुम्हें जानता है? जैंग कहता है मुझे नहीं लगता। किम थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। अंदर मिस्टर होंग किम को अपने कजिन से मिलवाता है। मिन कहता है सुना है आप कमाल के बिजनेसमैन हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस्टर किम और वो नीचे बैठते हैं। मिस्टर होंग किम को ड्रिंक देता है। मिस्टर होंग और मिन मिलकर किम को बहुत पिलाते हैं। वो तीनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। पीने के बाद मिस्टर होंग किम से कहता है तुम्हारे पास पैसा बहुत है ना? किम कहता है गरीबी देखी है तो पैसे के लिए मेहनत करता हूँ। ये सुनकर वो दोनों हंसते हैं। होंग पूछता है 10,000 करोड़ है? किम कहता है पैसों के मामले में मैं झूठ नहीं बोलता। होंग कहता है हमें तो किसी ने कहा अगर हम पूरे स्माइल कैपिटल को भी छान लेंगे तो 5,000 करोड़ भी नहीं मिलेगा। मिन कहता है लगता है टैक्स डिपार्टमेंट वाले सही से अपना काम नहीं कर रहे हैं। उसकी बातें सुनकर किम घबरा जाता है। वो कहता है तुम लोग पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करो। मिस्टर होंग कहता है तो ऐसा है, वैसे मेरी मॉम ने चेयरमैन को शुक्रिया कहने कहा, वो उनका एहसान कभी नहीं भूलेंगी। मगर उन्होंने कहा जो आदमी उस दिन पैसे लेकर आया था वो 40 साल के ऊपर का था, तो तुम्हारी उम्र 40 साल में ही कैसे अटक गई? तुम्हें क्या लगा था मैं अपनी मॉम से इस बारे में पूछूंगा नहीं? मिन कहता है अरे आपका मुंह बंद कैसे हो गया, यही सिखाया गया है तुम्हें जेल में? ये सुनकर किम हंसता है। उन्हें उसकी असलियत का पता चल गया था। मिस्टर होंग कहता है मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, इसलिए आपसे हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो उसे अपने पास बुलाता है। किम उसके पास जाता है। होंग उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है अगर फिर तुमने मेरे परिवार के बारे में ऐसी बात की तो मारे जाओगे। ये कहकर वो हंसने लगता है और मिन के साथ वहाँ से चले जाता है। उनके जाने के बाद किम जैंग से कहता है इन बॉम्ब को लेकर इन आदमी के खिलाफ कुछ बड़ा तैयार करो। अब अगली सुबह गनवू और वूजिन मिस्टर चॉय के पास जाने लगते हैं। वूजिन कहता है मैंने सोचा मैं भी तुम्हारे साथ काम करूं। मिस्टर चॉय उन्हें अंदर से देख रहा होता है। वो खुश होता है कि वो वक्त के पहले ही आ गए। फिर वो दोनों मिस्टर चॉय के पास आते हैं। गनवू उन्हें कहता है आपका बहुत शुक्रिया, आपके दिए हुए पैसों से मैंने अपना लोन चुका दिया। फिर वूजिन मिस्टर चॉय को अपना नाम बताता है और अपने बारे में बताने लगता है। वो इतना बोलता है कि मिस्टर चॉय भी परेशान हो जाते हैं। वूजिन कहता है गनवू इस एरिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो मैं इसके साथ इसे काम सिखाने में मदद करूँगा, इससे इसे आसानी होगी, अगर आप इजाज़त देंगे तो। मिस्टर चॉय कहता है ज़रूर। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मिस्टर चॉय उन्हें बैठने कहता है। वो कहता है तुम्हें पैसे मैं दे रहा हूँ, मगर तुम्हें नौकरी मेरे लिए नहीं करनी है, तुम्हें योंजू को भी एक इंटरव्यू देना होगा। गनवू कहता है अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आया तो? मिस्टर चॉय कहता है तो तुम्हें वो पैसे लौटाने होंगे। गनवू कहता है मगर मैंने तो वो दे दिए। मिस्टर चॉय कहता है मुझे उम्मीद है तुम अच्छा करोगे। योंजू बॉडीगार्ड रखने के सख्त खिलाफ है, मगर गुड लक। तभी वूजिन कहता है अगर मैं योंजू को कन्विंस कर लूँ कि वो हम दोनों को रख लें तो मुझे भी सैलरी मिलेगी ना? मिस्टर चॉय कहते हैं हाँ हो सकता है। मिस्टर चॉय गनवू को कुछ पैसे देकर कुछ खाने कहते हैं
और उन दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने कहते हैं। उनके जाने के बाद वो लोग योंजू का इंतजार करने लगते हैं और लाइब्रेरी देखने लगते हैं। तभी गनवू वहाँ योंजू की तस्वीर देखता है और हैरान हो जाता है। वहीं वूजिन एक बुक निकालने जाता है, मगर वो एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। वो दोनों देखते हैं वहाँ रखे सारे बॉक्स में पैसे हैं। वो दोनों बहुत शॉक थे। फिर वो दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। वूजिन उन बॉक्स को गिन रहा होता है। तभी गनवू उसे कहता है, मैं पहले एक बार योंजू से मिल चुका हूँ। वूजिन पूछता है कैसे? गनवू बताता है, मैं तुमसे मिलने आ रहा था। तभी योंजू किसी का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे गया तो उसने मुझ पर टेजर से हमला किया। फिर उसने मुझे गाली दी और वहाँ से चली गई। वूजिन कहता है, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तभी योंजू वहाँ आती है। वूजिन उसे कहता है, मिस्टर चॉय ने हमें चुना है ताकि तुम अपना काम सेफ्टी के साथ कर सको। ये सुनकर योंजू कहती है, मुझे तुम दोनों से कुछ नहीं चाहिए, तो जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। वूजिन कहता है, हम आपको अच्छे नहीं लगे? योंजू कहती है, मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। वूजिन और योंजू के बीच लड़ाई हो जाती है। योंजू वूजिन की बेइज्जती करके उसे वहाँ से जाने कहती है। वूजिन बाहर चले जाता है। गनवू बहुत डरा हुआ होता है। वो अपने घुटनों पर बैठकर कहता है, आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो मैं खुद निकल जाऊंगा। योंजू कहती है, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं अपने बाबा से कहूँगी, वो तुम्हें दे देंगे, तुम जा सकते हो। गनवू कहता है, मिस्टर चॉय ने मुझे 2 साल की सैलरी पहले ही दे दी है। मेरी मॉम ने स्माइल कैपिटल से लोन लेकर बहुत बड़ा धोखा खाया है। कुछ ही दिनों में वो लोन बढ़कर 10 करोड़ का हो गया। ये सुनकर योंजू कुछ सोचने लगती है। वो कहती है, ठीक है, चलो कुछ खाते हैं। वो सभी एक जगह जाते हैं। योंजू गनवू से पूछती है, स्माइल कैपिटल से पैसे क्यों लिए थे? गनवू कहता है, वो लोगों ने धोखे से उन्हें फंसा लिया और वो लोन बढ़कर 10 करोड़ हो गया। योंजू कहती है, कोई और डैमेज हुआ? गनवू कहता है, मेरी मॉम के कैफे को तोड़ दिया। योंजू पूछती है, तभी तुम्हारे चेहरे पर चोट लगी? गनवू कहता है, हाँ। योंजू पूछती है, पुलिस के पास क्यों नहीं गए तुम? गनवू कहता है, उन्होंने माँ को मारने की धमकी दी थी। तभी वूजिन वहाँ आ जाता है। योंजू कहती है, अब मेरे बाबा लोन शार्क नहीं है, वो लोगों को बिना इंटरेस्ट के पैसे देते हैं, मगर कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। यांग भी उनमें से एक है। उसने झूठ कहा कि उसकी मॉम का ऑपरेशन है और 1 करोड़ उधार लिया और गायब हो गया। जब वो मुझे मिला तो वो स्टेशन पे बैठकर भीख मांग रहा था। पहले मुझे लगा वो बेघर हो गया है, बाद में मुझे पता चला वो अपने लोगों के साथ बेघर होने का नाटक कर रहा था और सड़क पर रहने वाले गरीबों की आईडी चुरा रहा था। उससे उसने बैंक अकाउंट खोलकर प्राइवेट मनी लेंडर से लोन लिया था, करोड़ों वॉन का। उसका तरीका इतना प्रोफेशनल था कि मुझे शक हुआ उसके पीछे कोई है। फिर मुझे पता चला उसका इस आदमी के साथ कनेक्शन है। तुम पहचानते हो? वो सॉन्ग होता है। गनवू कहता है, हाँ। फिर वो तीनों कार में बैठकर एक जगह जाने लगते हैं। योंजू कहती है, हमें आज ये पता करना है वो एक रात में कितने लोगों की आईडी चुराता है। कुछ भी हो जाए, इन्वॉल्व मत होना। उसे जरा भी भनक नहीं पड़नी चाहिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। वहीं यांग 2 आदमियों के साथ मिलकर अपना हुलिया बदल रहा था। फिर वो लोग एक वैन में बैठकर निकल जाते हैं। ये तीनों उनका पीछा करते हैं। वो लोग एक एरिया के सबवे के पास आते हैं। योंजू वूजिन और गनवू को पीछे रखी कैप्स पहनकर जाने कहती है। वो दोनों उन तीनों का पीछा करने लगते हैं। वहाँ वो देखते हैं यांग एक भिखारी के पास जाकर उसे उठाता है। वो कहता है, हम एक NGO से हैं जो गरीब लोगों की हेल्प कर रहा है। सरकार ने ये इसलिए बनाया है ताकि हम एक दूसरे की मदद करें। तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और तुम्हें काम भी मिल जाएगा और सरकार 3 लाख वॉन देगी। तुम्हें हमें कोई आईडी देनी होगी ताकि हम तुम्हारा नाम चढ़ा सकें। वो आदमी उसे अपनी आईडी दे देता है। गनवू योंजू को मैसेज करके कहता है, अब तक 4 आईडीज ले लिए हैं। फिर यांग एक दूसरे आदमी के पास जाता है। वो कहता है, हमारा NGO बेघर लोगों की मदद करता है। वो आदमी कहता है, मेरा आईडी कहाँ है?
वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो तीनों मिलकर उसे बहुत मारते हैं। गनवू बीच में जाने लगता है। वूजिन उसे मना करता है, मगर खून देखकर वो उनके पास भागते हुए चले जाता है। यही ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।